जूता से मारेंगे साले। किसको जूता मारेंगे आप? जूता से मारेंगे, ये है लेखपाल, कुसाव गांव के लेखपाल हैं। जूता से मारेंगे, इसलिए मारेंगे क्योंकि ये लोग जो है शिक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए जूता से मारेंगे। सुबह से निकलते हैं तो दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद शाम को लाते हैं खाने के लिए, लेकिन शाम तक ही सीमित रहता है। उसके बाद वो भोजन खत्म हो जाता है, फिर सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, बस यही लोग होता है। ये गरीब परिवार से सबसे निचले स्तर पर होते हैं, लेकिन इन्हीं का जो है कि आवाज़, इन्हीं का जो है कि काम, इन्हीं का जो है कि ज़मीन हड़पा गया है, ऐसा ये लोग कह रही हैं। लेकिन अगर सच्चाई है, अगर हड़पा नहीं गया है तो फिर लेखपाल जी को आकर जो है कि पैमाइश कर देना चाहिए था। लेकिन एसडीएम महोदय जो है कि सारे बातों को सुनते हैं, उसके बाद आदेश दिया जाता है, यानी ये तहसील दिवस के दिन। उसके बाद भी अभी तक लेखपाल यहाँ पर नहीं आए हैं, ऊपर से जूता मारने की भी बात कर रहे हैं कि जूता से मार देंगे। लेखपाल साहब बोले थे। हाँ लेखपाल बोल रहे हैं। कौन? हम कुसाव मुसाहाने से बोले थी। हाँ बताओ। लालचंद बोले थे हम। हाँ बताओ लालचंद। अरे भैया हमारे को जमीनिया नाप दे लेखपाल साहब, काहे परेशान कैले हुआ? बकवास करने के लिए फोन कर रहे हो क्या यहाँ पे? हाँ तब का। फोन मेरा पर्सनल है। अच्छा अच्छा, ठीक है? रिचार्ज कराता हूँ। अच्छा और सब तुमको तो करके। बात कहनी है। हाँ अभी तुम्हारे पास हाँ 420 का मुकदमा करेंगे। अच्छा अच्छा। हेलो 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 लेखपाल साहब, हेलो 420 का मुकदमा करेंगे। हेलो है ना? लेखपाल साहब, कैसा मुकदमा करेंगे आप? 420 का। किस लिए मुकदमा करेंगे 420 के? कौन सा तुमसे पैसा मांग रहे थे? पैसा को मांग रहे थे? यही आदमी। जो न्यूज़ पैसा वाला मांग रहे बात थे? की हो ना, लेखपाल की मिली वगैरह से कौन सा तुम्हारा हम जवान कर कब्जा करवाए हैं? कौन तुमसे पैसा मांग रहे थे? हमने कहा था तुम्हारी अभी क्या हो गया? जैसे अभी ये बात कर रहे थे आपसे, तो आप कह रहे हैं मुकदमा कर देंगे, ये कौन सी बात हो गई? आप जो है कि गांव के जो है कि अधिकारी हैं। क्या करोगे? अधिकारी हो, जूता से मारेंगे साले। किसको जूता मारेंगे आप? ना क्या झूठा प्रचार कर रहे हो इस पे? किस? अच्छा, जूता से मारेंगे, ये है लेखपाल, कुसाव गांव के लेखपाल हैं। जूता से मारेंगे, इसलिए मारेंगे क्योंकि ये लोग जो है शिक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए जूता से मारेंगे। अपना जो है कि न्याय मांग रहे हैं, इसलिए जूता से मारेंगे। इनके पास कोई रहने और खाने के पैसा नहीं होता है, काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, उसके बाद शाम को 2 रोटी मिलता है, और इसलिए जूता से मारेंगे क्योंकि इनके पास कोई नौकरी नहीं होता है, इनके पास कोई मजदूरी नहीं होता है, काम करने का कोई ऐसा रास्ता नहीं होता है। अभी हमारे सामने ही बात कर रहे थे। एक बार मैं कोशिश करूंगा लगाने के लिए, बात करने के लिए। अभी जो है कि ये जूता से मारने की बात कहे हैं। पर्सनल नंबर रिचार्ज करा। आपके द्वारा डायल फ़ोन नहीं उठाएंगे क्योंकि अभी जूता वाला शब्द बोल दिए कि जूता से मारेंगे। अब आप सोच सकते हैं क्या ये लोग न्याय दिला पाएंगे? और लगातार ये लोग थाने के चक्कर लगा रहे हैं, तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, एसडीएम महोदय के चक्कर लगा रहे हैं, जिला अधिकारी के चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि इन्हें जो है न्याय मिल जाएगा। इन्हीं के बगल में एक ज़मीन का मामला चल रहा है। ज़मीन के मामलों को लेकर कहीं न कहीं राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, जो लेखपाल हैं, उनसे जो है कि बार बार ये लोग निवेदन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे सामने ही बातचीत जब कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम जूता से मारेंगे, 420 को मुकदमा कर देंगे। और इसलिए कर देंगे क्योंकि ये न्यूज़ चैनल पे चला दिए थे, और न्यूज़ चैनल पे उन्हें बुरा लग गया। कौन के? तो न्यूज़ चैनल पे चला दिए, इसलिए लेखपाल साहब बुरा लग गया है। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं क्या समस्या है, क्या वजह है जिस प्रकार ये लोग लगातार जो है कि न्याय की भीख मांग रहे हैं। क्या नाम है आपका? बबलू बनवासी। बबलू बनवासी। कौन सा गाँव है ये? कुसाव। कुसाव। थाना कौन सा है? ग्राम कुसाव, पोस्ट भागपुर, तहसील केराकत, थाना जलालपुर। अच्छा, केराकत तहसील के अंतर्गत गांव है कुसाव। और जो है कि यहाँ के लेखपाल कौन है? क्या नहीं? गौरव। 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 यहाँ बहुत समस्या साहब, देखा सब हम लोग का जमीन नपवाने के लिए बहुत बार बोले नपवा देंगे, नहीं नपवा पाए। हम लोग का हमेशा सब परेशान करते हैं, सब लोग सब परेशान करते हैं। इनका एक समस्या है ज़मीन। इनका ज़मीन पुराना ज़मीन था जो कि अभी ये लोग सामने ही है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे सामने ज़मीन है, लेकिन कोई ठाकुर साहब है वो यूज कर रहे हैं, इन लोग को नहीं दे रहे हैं। ये लोग जब जाते हैं वहाँ पर तो मार झगड़ा करके भगा देते हैं। अभी हमारे हाथ में ये चीज़ें हैं जो ये लोग जो है कि तमाम जगहों पे दिए हुए हैं,
यानी कहा जाए किराकत तहसील में गए थे, यानी कहा किनको दिए हैं ये समाधान दिवस दिन, तहसील दिवस दिन ये लोग दिए थे एसडीएम महोदय को। और इनका जो है कि ज़मीन अगर मैं बात करूं तो 142 एकड़ है, यानी कहा जाए इनके 12 बिस्सा नियर अबाउट है, यानी 12 बिस्सा ज़मीन इन लोग सामने है लेकिन मिल नहीं रहा है। तो कहाँ कहाँ आप लोग गए थे? एसडीएम के पास गए थे, तहसील यहाँ थाना दिवस पे गए थे, बस यही 2 जगह हम लोग गए थे। हाँ, अभी लेखपाल साहब से हमने बात कर रहे थे, क्या बोले फिर वो? बोल रहे हैं कि हम जूता से मारेंगे। जूता से मारेंगे? जी जी हाँ, बोल रहे हैं कि हम जूता से मारेंगे। किस लिए जूता से मारेंगे? 420 का मुकदमा ठोकेंगे, यही बोल रहे हैं लेखपाल साहब। हम लोग गरीब आदमी, हम कहाँ जाएं, हम लोग किसके पास न्याय मांगेंगे? जूता से मारेंगे। और ये बात रिकॉर्ड है जो कि आप सुन रहे होंगे। ये बात, ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लेखपाल साहब जो इस गांव के लेखपाल हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है आखिरकार किस लिए अधिकारी बनते हैं, किस लिए जो है कि पढ़ लिख के सक्षम अधिकारी बनते हैं। और लोग जो है कि कहते हैं कि हम पढ़ लिख लेंगे, लोग का सेवा करेंगे, रक्षा बनेंगे, यानी किसी की मदद करेंगे। और आप सोच सकते हैं किस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त में ये सब मैं अपने मुंह से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं होते अब कब तक ये पैमाइश करके इन्हें न्याय दे दी होती। अगर ये 12 बिस्सा ज़मीन इनका नहीं निकलता है तो ये लोग नहीं लेंगे। लेकिन अगर पैमाइश करेंगे तब तो क्लियर हो पाएगा कहाँ इनका ज़मीन है। अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ, ये ज़मीन आबादी का है, जीएस है, क्या कुछ है वो भी जो है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये क्या ज़मीन है, कैसा ज़मीन है ये तो बोल रहे हैं कि जो यहाँ कुछ नहीं है। हाँ। तुम लोग कुछ नहीं है यहाँ। कब से मकान बना हुआ है? ये सब तो बहुत पहले का मकान बना है। कच्चा मकान? जी, बहुत पहले का। हमारा दादा बाबा सब मर गए। हाँ, 200 बरस से पहले से सब है, बहुत पहले से यहाँ सब है। हाँ, जौनपुर जनपद के किराकत तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कुसाव गाँव में हूँ। ज़मीनी विवाद चल रहा था, यानी कहा जाए ज़मीन का मामला है। और ज़मीन जो है कि बनवासी समाज का 12 बिस्सा ज़मीन इनके सामने है और ये लोग लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। और इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो ज़मीन जो है कि कोई अवैध कब्जा किया हुआ है। अब अवैध कब्जा सामने दिख भी रहा है, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, सामने दिख भी रहा है। और ये लोग जो है कि तमाम जगहों पर जाते हैं कि हमें जो हमारा ज़मीन है, यानी जो पुरानी ज़मीन है, मुझे मिल जाए। अभी हाथ में कागज़ भी है, इन सब का कागज़ भी हम नाम पढ़ने का प्रयास करेंगे और नाम भी देख लीजिए किस प्रकार से इन लोग का है। अब क्या सच्चाई है तो लेखपाल ही जान पाएंगे, लेकिन लेखपाल का जो भाषा है, जो रवैया है, जो किस प्रकार से वो नेतृत्व निर्वहन कर रहे हैं गांव में आकर को, आप सुन लीजिए। वो जो है कि जब ये फ़ोन से बात करते हैं तो कह रहे हैं हम आपको जूता से मारेंगे, 420 का मुकदमा कर देंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर है तो कहीं ना कहीं आप ही बात कर रहे हो और इस पर्सनल नंबर कोई ना इससे मतलब नहीं होता है। चलिए, अब ये बात है कि अब किसका ज़मीन है। श्यामलाल सिधारी, मन्नर सिधारी, लालचंद, लालमन, ये सब का ज़मीन जो है कि 12 बिस्सा निकल रहा है। और उनके बगल में ज़मीन है, वहाँ आम का पेड़ लगा हुआ है। आम का जब तोड़ने जाते हैं तो लोग तोड़ने नहीं देते हैं। और वो लोग का भी ज़मीन नहीं है। अगर उन लोग को ज़मीन होगा या इनका ज़मीन हो तो पैमाइश कराने क्लियर हो जाएगा, लेकिन पैमाइश नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर पैमाइश करेंगे तो ज़मीन जो है कि ये बनवासी समाज को मिल जाएगा, ये लोग यहाँ पर हावी हो जाएंगे। अब गरीब परिवार के ये लोग बिलोंग करते हैं। कहा जाए जिस प्रकार से SC/ST को सबसे ज़्यादा छूट दिया जाता है, SC/ST को लाभार्थी किया जाता है, सबसे ज़्यादा उन्हें लाभ मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार लाभ दिया जा रहा है। लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री गरीबों को, असहायों को सुनते हैं और कहा जाए कि गरीबों को जो है कि आवाज़ सब लोग बनते हैं। हालांकि जिस प्रकार से पत्रकारों का मैं बात करूं तभी जो है कि कह रहे थे पत्रकार को, अगर आपने पत्रकार में क्या बोल रहे थे भी, वो न्यूज़ चैनल पे वो कह रहे थे न्यूज़ चैनल पे चलवाए हो तो उन्हीं से जो है कि नपवा लो। अब उन्हीं से नपवा लो, अगर ये SDM महोदया या फिर जो है कि यहाँ के जो भी उच्च अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं और तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, अगर इस बात को, इस वीडियो की ऑडियो को सुन रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार इनका व्यवहार है। अगर एक न्यूज़ चैनल वाले अगर नया जो है कि नपवा देंगे ज़मीन, फिर राजस्व विभाग के अधिकारियों क्या काम है? फिर जो है कि जो बड़े बड़े अधिकारी उनका क्या काम होगा अगर न्यूज़ चैनल करवा देंगे, नपवा देंगे तो? अभी ये समस्या जो है कि और लोग जाने से प्रयास करते हैं क्या समस्या है। ये लोग जो है कि तमाम जो है कि जगह जाते हैं। आपका ज़मीन फंसा हुआ दादाजी? हाँ, क्या नाम है आपका? श्यामलाल। क्या मामला है? एक खेत का मामला है। सब यहाँ हम लोग के आज 3-7 बरस से बाप दादा मर गए कि हमको कोई ज़मीन नहीं मिलती। कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, मारे के दौड़ते हैं साले बाल, हमारी ज़मीन है। कौन बोलता है? बोले जगत नारायण सिंह। एक के बुढ़ा तो मर गया उनके घरे में, कान्हा सिंह मर गए। हाँ, वो तो मर। आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा? नहीं मिला न्याय हम लोग के। नापने के लिए कोई आदेश दिया था नहीं SDM महोदय या कुछ? कुछ आदेश नहीं दिया, देते हैं आप लोग को आते नहीं साहब। हाँ, ये बताइए, कोई है जो SDM के पास गए थे?
कौन गया था? एसडीएम पास आप गए थे? क्या बोली एसडीएम? एसडीएम बोलती हैं कि जाओ सोमवार को नप जाएगा। तहसील दिवस पर हम लोग गए थे तो बोल रहे हैं कि जाओ सोमवार को नप जाएगा। सोमवार को भी लेखपाल नहीं आए, सोमवार के भी नहीं आए। 20 दिन बाद आते हैं तो जिन लोगों से हम लोगों का विवाद ही चल रहा है झगड़ा, वहाँ आके बैठ करके वहाँ समझा रहे हैं कि जो 5 कॉलोनी बनी है हमारे चक में है। कौन बोला था? वही जगत नारायण अथवा लेखपाल बोल रहे हैं, उसको गिरवा देंगे हम। लेखपाल बोल रहे गिरवा? जी हाँ, बोल रहे हैं कि हम इसको गिरवा देंगे। तो बोलो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे? बताइए कहाँ जाएंगे? तालाब भीटा है, क्या गिरवा देंगे? वही तो बोल रहे हैं, अभी आपके सामने बोल रहे हैं ना कि हम जूता से बात करेंगे। लेखपाल साहब बोल रहे हैं ना कि अभी हम जूता से मारेंगे, 420 का मुकदमा करेंगे। आप देख सकते हैं लेखपाल साहब बोल रहे हैं जूता से मारेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि जो मकान बना हुआ है वो मकान गिरवा देंगे। ये नहीं, इतना पावर लेखपाल को है, लेकिन इतना पावर है लेकिन इतना इसके बावजूद भी ये नपवाने का काम नहीं कर रहे हैं। यानी जिस प्रकार से एसडीएम महोदया जी जो है कि 3/6/2023 को आदेश देती हैं कि आपका जो है कि मंडे को नप जाएगा, ऐसा बोली थी। हाँ। लेकिन मंडे बीत गया, आज ट्यूसडे हो गया है, लेकिन फिर भी जो है कि अभी तक यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है। जो राजस्व विभाग के लेखपाल है वो भी यहाँ पर नहीं है। ऊपर से जबरदस्ती बात कर रहे हैं कि हम आपको जूता से मार देंगे। जो और चाहिए महिलाएं हैं जानने का प्रयास करते हैं, क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या बताइए? समस्या ये है कि खेत नहीं नापक का। कौन नहीं नाप रहा है? वो नेकपाल नहीं नापक का थे, उल्टा हमारा हुक कहते हैं। 5 जूता 5 जूता मारेंगे? हाँ, नेपाल साहब आपको? हाँ नेपाल साहब। अच्छा। हाँ, मार के निकाल देगा, ऐसे भगा देगा। बोला साहब कहाँ जाई भाग के हम सब न चक मिलत बा न कुछ मिलत बा हम सबके, तो कहाँ जाएगा भाग के हम सब। मित्रों बताना चाहूँगा, ये लोग बनवासी समाज के हैं। ये लोग सुबह से निकलते हैं तो दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद शाम को लाते हैं खाने के लिए, लेकिन शाम तक ही सीमित रहता है। उसके बाद वो भोजन खत्म हो जाता है, फिर सुबह निकलते हैं, फिर जो है कि ये लोग काम करते हैं, फिर शाम को लाते हैं। यानी सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, बस यही ये लोग होता है। ये गरीब परिवार से सबसे निचले स्तर पर होते हैं, लेकिन इन्हीं का जो है कि आवाज़, इन्हीं का जो है कि काम, इन्हीं का जो है कि ज़मीन हड़पा गया है, ऐसा ये लोग कह रही हैं। लेकिन अगर सच्चाई है, अगर हड़पा नहीं गया है तो फिर लेखपाल जी को आकर जो है कि पैमाइश कर देना चाहिए था, और पैमाइश करके इनका जो ज़मीन है निश्चित रूप से बता देना चाहिए कि हाँ आपका इतना ही ज़मीन है। लेकिन एसडीएम महोदय जो है कि सारे बातों को सुनते हैं, उसके बाद आदेश दिया जाता है, यानी ये तहसील दिवस के दिन। उसके बाद भी अभी तक लेखपाल यहाँ पर नहीं आए हैं। ऊपर से जूता मारने की भी बात कर रहे हैं कि जूता से मार देंगे, यानी इन लोगों को फ़ोन से बात कर रहे थे। और ये भी कह रहे हैं कि जो न्यूज़ चैनल चलाएं उनसे जाकर नपवा लो। यानी अगर इतना ही समस्या, इतना ही दिक्कत था न्यूज़ चैनल से, फिर उसके पहले आप काम ने क्यों नहीं किए? और यहाँ तमाम लोग हैं और सब लोग का यही समस्या है, और जो ज़मीन है वो भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं, और इन सब का समस्या। और यही ज़मीन है, आइए हम दिखाते हैं क्या कौन सी ज़मीन है, कौन सी ज़मीन ये लोग जो है लेना चाहते हैं। अब ये लेना चाहते हैं और कोई देना नहीं चाहता है। हालांकि ये लेने देने का जो बात है, ये बात तभी क्लियर हो पाएगा जब लेखपाल साहब आएंगे, पैमाइश करेंगे। पैमाइश के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। एसडीएम महोदय जो है कि आदेश भी दे दिए सोमवार को नप जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पेड़ गिरा हुआ है आम का, और जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ये सब कह रहे हैं कि हमारा है। यानी ये बनवासी जो लोग हैं, जो जिनका नाम इसमें सम्मिलित है, वो सब लोग कह रहे हैं कि मेरे हिस्से का मतलब ये सब पेड़ हैं, लेकिन यहाँ पर इनको नहीं दिया जा रहा है, पैमाइश नहीं किया जा रहा है। तो क्या समस्या है बताइए, क्या चाहते हैं आप? समस्या ये है सर कि हम लोग का भाई ज़मीन वो लोग बेपरे हैं। तो हम लोग एसडीएम के गए थे, वो बोले कि नहीं या नाप करेंगे। तो भाई नाप के लिए देखो वो लोग नहीं आए। लेखपाल साहब आए थे एक दिन, तो बोले कि या पैसा दो हमको नापने के लिए, तब नाप कल कि हम लाएंगे। पैसा? हाँ पैसा दो। तो हम लोग बोले कि भाई देखो पैसा हम लोग के नहीं है पैसा। रह गई बात की जीएस आबादी सब अगले बगले के जितना है उन्हीं लोग जोत रहे हैं, उन्हीं लोग बो भी रहे हैं। या पहले भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। पहले वही स्थिति है, आज भी? हाँ वही स्थिति है। पैसा आप नहीं दिए, पैमाइश नहीं हुआ? नहीं, पैसा हम नहीं दिए, तो इसलिए पैसा मांग रहे थे क्या? हाँ पैसा मांगा था। कौन? नेपाल। अच्छा, नेपाल पैसा मांग रहे थे क्या? हाँ नेपाल पैसा मांग रहे थे। कितना? 25,000। 25,000 पैसा मांग रहे थे? हाँ 25,000 रुपया मांगते हैं। गरीब आदमी कहाँ से मांग के देते? साँझ सवेरे जाती जा, वह झुआ माटी ढो के आवती जा, संजा से खाती जा। कहाँ मन गरीब आदमी पैसा नहीं देंगे तो जूता से भी मारेंगे क्या? हाँ, और ना दे पैसा तो जूता से मारत वहाँ, ऐसा बोले? हाँ।
पैसा नहीं, मतलब ये लोगों का जो पैमाइश है वो एसडीएम महोदय आदेश करते हैं, लेकिन यहाँ लेखपाल साहब पैसा मांग रहे हैं। पैसा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो है कि उनको तनख्वाह नहीं मिलता है, उनको सैलरी नहीं मिलता है, वो सरकारी जो है कि पैसा नहीं पाते हैं, इसलिए इनसे पैसा मांगा जा रहा है। यानी 25,000 रुपये मांगा जा रहा था, 25,000 मांग रहे थे। कितना मांग रहे थे? 25,000 मांग रहा थे। 25,000 25,000 मांग रहे थे। हाँ, नेकपाल साहब। अच्छा, फिर आप लोग दे दिए 25,000? नहीं, हाँ, कहाँ पाई देवे का काम धंधा, संझा कमात है खाई ना आवत है, सवेरे कमात है संझा बेर खाई ना। आप लोग कैसे कहते, आप लोग जमीन है ये? हाँ, अमान का जमीन है। अगर नहीं निकलेगा तो अमान के लिए कर, अमान का मालिक करी। हाँ, तो पैसा मांग रहे थे। हाँ, पैसा मांग रहे थे ना। तो कह रहे हैं झूठा जो आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे था का करन जी, हमारे जब हमने मारपीट खान जाई बहुत कन जी हड़का फड़का के हाथ ले जाथन। अच्छा, लेखपाल साहब कह रहे हैं कि झूठा ये लोग जो है झूठे पैसा सही मांग रहा, पैसा मांग रहे थे। हाँ, जूता से मारे कहलन। अच्छा, पैसा मांग रहे थे। हाँ, वो नेकपाल साहब आए थे तो पैसा ये एकदम सीधा बात बोल कर या पैसा मांग रहे थे हम लोग कि क्या बोले थे? या बिना पैसा का नाप नहीं होगा। हाँ, पैसा दो 25,000 रुपया तब हम लोग नाप करेंगे। तब पक्की जैसे हम लोग पक्की नाप कर डीएम साहब को दरखास्त दिए हैं साहब, तो हम लोग को पक्की नाप आना चाहिए और हम लोग को सरहद से नाप होना चाहिए। ठीक है, तो कल की वो बोले कि पक्की नाप सरहद से आप लोग या मंगाओगे तो तुम लोग को 25,000 रुपया देना पड़ेगा। 25,000 रुपये देना पड़ेगा। अक्सर आप सुनते भी होंगे कि पैसा लगता है, और ऐसा कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। लेकिन ये साफ साफ तो ये लोग कह रहे हैं कि पैसा जो है कि मांग रहे थे, और कह रहे थे कि अगर आपको पक्की नाप करवाना है तो 25,000 मुझे 25,000 रुपये चाहिए, तभी आपको नापी हो पाएगा। अगर ये बात अगर गलत है, फिर आप आइए जो है कि नाप करके दे दीजिए इन्हें। क्यों नहीं दे रहे हैं फिर आप? अगर आपको ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, फिर भी आके जो है कि आप जो है कि नाप दे दीजिए। तो ये लोग पहली बात तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये लोग शिक्षित नहीं होते हैं, तो इन लोग जो कहोगे वही कहेंगे। तो अगर आप पैसा मांगे हो या नहीं मांगे हो तो वो भी अलग की बातें हैं, लेकिन इनका जो कार्य है वो कर दीजिए। यानी जो इनका ज़मीन है वो पैमाइश कर दीजिए। ये लेखपाल पैसा आपसे मांग रहे थे। हाँ, पैसा मांग रहे थे। आप क्या कहते हैं? इतना हम लोग को गांव में दबाव है कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान जी भी नहीं सुन रहे हैं, ना थाने पे सुनवाई है, ना तहसील में सुनवाई है, ना कचहरी में सुनवाई है। हाँ, सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। अच्छा, अगर आपको जमीन नपवाना है तो लेखपाल साहब को 25,000 रुपये देना पड़ेगा जी। मांग रहे थे 25,000 रुपया मांग रहे थे। वो भी कह रहे थे 25,000 रुपया दोगे तो नापेंगे या कि नहीं नापेंगे। हम लोग को 25,000 रुपया नहीं हुआ ना, हम लोग उनको दिए। तो क्या कहेंगे आप एसडीएम महोदय से, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का आपसे निवेदन है कि हमारा जमीन नपवा दीजिए। यहाँ मारपीट नहीं होना पाइए। वो लोग हम लोग को धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। जिले के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि महोदय, जिस प्रकार से ये गरीब परिवार, बनवासी समाज के लोग, इनके पास पैसे खाने पीने की कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होता है, और इन्हीं परिवार से लेखपाल साहब 25,000 मांग रहे हैं। तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि उसका भी उस पर जाँच हो, और साथ साथ जिस प्रकार से इन्हें आदेश दिया गया है एसडीएम महोदय द्वारा कि इनका नापी हो जाए, वो भी जो है कि नापी जल्द करा करके इनके जो निवारण हो वो जल्दी किया जाए। फिलहाल मामला जौनपुर जनपद का है, और ऐसा ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, जनपद जौनपुर। जय हिंद।